मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत जी की कथा के 22वें वीडियो में, जो कि तृतीय स्कंध के 22वें वीडियो है। और इसके पहले 21 वीडियो जो रिलीज हुई है, आई होप कि आपने उसको सुन लिया होगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा के प्रथम स्कंध से लेकर तृतीय स्कंध के 21वें वीडियो तक के सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, जिसे आप सुन सकते हैं। और हमने 21वें वीडियो तक श्रीमद् भागवत जी में तृतीय स्कंध में ये जाना था कि किस तरह करके कपिल मुनि और देवहूति के बीच संवाद होता है, जिज्ञासाएं प्रस्तुत होती है और कैसे स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है। और इसके आगे की कथा हम जानने वाले थे, तो आइए इसके आगे की कथा को जानते हैं और भागवत जी के महात्म्य को समझते हैं। इसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, और इसे आगे भी शेयर करें, जिससे कि आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा के महत्व और लाभ का जो है सुनने के साथ साथ शेयर करने का भी जो है उसका महात्म्य और लाभ आपको मिले। की कथा जानते हैं। इसे महतत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भगवान का उपलब्ध स्थान है। और जब इस चित्त में क्षोभ उत्पन्न हुआ तो 3 प्रकार के अहंकार, वैकारिक, तेजस और तामस उत्पन्न हुए। ये तीनों अहंकार जो है उसके बाद उत्पन्न हुए। आप देख रहे हैं क्रम से कैसे कैसे करके सृष्टि का जो है निराकार रूप से जो है सृष्टि की संरचना हो रही है, और कैसे करके जो है हमारे सोच विचार और उपलब्धि और जिस तरह के जो है हमारी सोच बुद्धि सद्बुद्धि रहती है, वह एक एक क्रिया जो है किस तरह उत्पन्न हो रही है। अहंकार से क्रम से मन, इंद्रिया और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। अब आप जाने कि अहंकार जो है उससे क्रम से, अहंकार के क्रम से मन, इंद्रिया और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा के प्रवेश से आपस में क्षुब्ध और मिले हुए भी इन तत्वों से एक जड़ अंड और उससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है। अतः तृतीय अध्याय जो है संपूर्ण उत्पत्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मानव शरीर और उनकी संरचना और उनके वेशभूषा, विचार, उनके तथ्य की उत्पत्ति के बारे में बता रहा है। उस विराट पुरुष ने उस अंड में प्रवेश करके कई प्रकार के छेद कर डाले, और यह विविध छेद ही मुंह, नाक और कान है। इस प्रकार ही इंद्रियों के विषय भी उत्पन्न हुए, जैसे कि स्वाद, प्राण आदि। फिर उनके देवताओं अग्नि, पवन आदि भी उत्पन्न हुए। सब देवता अलग अलग रूप में और साथ साथ भी उस विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे। फिर इनके हृदय के दरवाजे से क्षेत्र से आत्मा प्रवेश हुई, और फिर यह विराट पुरुष जो है उठाया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि क्षेत्रज आत्मा के अभाव में सब कुछ जड़ है। आपका जो शरीर अब तक जो है विराट पुरुष जिसकी उत्पत्ति हुई, इतने सारे जो है क्रियाकलाप, इंद्रिया, शरीर के प्रमुख भाग, पंच महाभूत, सब कुछ रहने के बाद भी यह शरीर जो है किसी काम का नहीं अगर इसमें आत्मा का प्रवेश ना हुआ हो। और वह आत्मा जो है कहीं ना कहीं परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को जो है कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि कष्ट उस शरीर को पहुंचा रहे हो, परंतु कष्ट जो है शरीर से ज्यादा उस आत्मा को लग रही है। और जब वो आत्मा उस शरीर को छोड़ेगी तो आपके दिए हुए कष्टों का जो है स्मरण करते हुए उससे आपको हानि होगी, दुख होगी, तकलीफ होगी। इसलिए आप जो है सबसे अच्छा व्यवहार, अच्छी नीति रखे। यह समय के साथ साथ आपको ठीक समझ में आ जाएगा। आज ये बातें जरूर व्यर्थ लग रही होंगी, परंतु श्रीमद् भागवत जी में इसका उल्लेख किया हुआ है कि कैसे करके आपको अपने जीवन का यापन करना है। आत्मा ही चैतन्य है और वही परमात्मा रूप है और ज्ञातव्य और चिंतनीय है। देखिए, मैंने आत्मा को परमात्मा रूप कहा था, वही आगे जो है यहाँ पर जो है विविध है। आत्मा क्षेत्रज है और स्वभाव से निर्विकार है, उसका कोई विकार नहीं है। आत्मा का किसी से जो है कुछ लेना देना नहीं है। वह निर्गुण है और अकर्ता है। निर्गुण और अकर्ता किस लिए कहा गया है? क्योंकि शरीर के बिना आत्मा जो है कुछ नहीं कर पाएगी। शरीर जो है माध्यम है आत्मा को अच्छे कर्म और बुरे कर्म करवाने का।
इसलिए सुख दुख में लिप्त नहीं होती है आत्मा। आत्मा को मतलब ही नहीं है कि क्या सुख है क्या दुख है। जब आपके शरीर पर जो है, आपकी जो है बुद्धि वाणी हृदय जो है, जब उस पे जो है आघात लगता है, चोट लगता है, तब जा करके आपको जो है दुख तकलीफ की जो है उसके बारे में पता चलती है। परंतु उसके अलावा आप जो है दुख तकलीफ का जो है कोई जो है अनुभव नहीं कर पाएंगे, अगर आत्मा जो है शरीर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए दुख और सुख में लिप्त नहीं होता। जब यह आत्मा अहंकार में लीन होती है तो उसमें कर्ता होने का अभिमान आ जाता है और यह आत्मा देह धारण कर उत्तम मध्यम और निम्न योनियों में भटकती रहती है। अतः देह में अहंकार मिथ्या तत्व के निकलने से ही तत्व का दर्शन होता है। मिथ्या तत्व और अहंकार जो है जब तक आपके अंदर है तब तक आपको कहीं भी कुछ भी जो है आपके जो है हित में नहीं दिखाई देगा। जब आप मिथ्या तत्व और अहंकार को त्याग देंगे तो सब कुछ आपके हित में ही दिखाई देगा। यह आत्मा देह धारण कर उत्तम मध्यम और निम्न योनियों में भटकती है। अतः देह में अहंकार और मिथ्या तत्व के निकलने से ही तत्व का दर्शन प्राप्त होता है। इस निवृत्ति के उपाय है चित्त की एकाग्रता से श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन करना चाहिए। अब इसके निवृत्ति है, इसके उपाय है इस निवृत्ति के कि अहंकार और मिथ्या तत्व जो जिसके कारण जो है आत्मा मलिन हो जाती है, उसे कैसे ठीक किया जाए। तो उसे ठीक करने के लिए आपको जो है आपके चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा, आपके सोच को एकाग्र करना पड़ेगा, जिसे हम जो है मूल भाव में अगर इंग्लिश में कहे तो कंसंट्रेशन जो है आपको करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा और श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन करना पड़ेगा। और जो है बहुत ही आपको जो है समय के साथ साथ जितने समय मिले उतने में ही आप भगवत भजन और भगवान की जो है भगवान के बारे में भगवान की इच्छाओं के साथ साथ चले और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन करना और सुनना, जीव मात्र में समान दृष्टि रखना और जीव मात्र में समान दृष्टि रखना और राग द्वेष को समाप्त करना, जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहना, एकांतवास रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और उदार होना। जो व्यक्ति इन साधनों को अपनाता है वह सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्थाओं को पार करके आत्मदृष्टा बन जाता है। देखिए किस तरह की विचार भावनाएं जो है श्रीमद् भागवत जी में लिखी हुई है। इसे पढ़कर आपको ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, इसे पढ़कर आप जीवन के प्रति जो है समर्पित नहीं होंगे तो क्या होंगे। बहुत से लोग जो है छोटे छोटे कष्टों के कारण मन में दुख को लेकर के अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। आत्मा की हत्या जो है महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी की मृत्यु करने से भी महादंड आत्मा की मृत्यु है, अपनी मृत्यु है, स्व मृत्यु है। क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध जो है कार्य वह जो है आपको फल नहीं देगा, वह आपको दुख ही देगा। आप सोच रहे हो कि अगर मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगा तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी और मुक्त होने के साथ साथ इसे जो है मुक्ति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आपकी आत्मा जो है स्वतः भटकती रहेगी और तब तक भटकती रहेगी जब तक उसके जो है समय पूरे नहीं हो जाते। अतएव आत्महत्या जो है सबसे बड़ा पाप है। मुझे पता है कि किसी न किसी कारण से जो है मनुष्य उस व्यथा में फंस जाता है और आत्महत्या करता है, परंतु यह कोई निवारण नहीं है। आप अपने योग और साधना के बल पर इसका निवारण करें और सोचे कि इससे कैसे निवारण किया जाए, कैसे इससे बचा जाए और आत्महत्या के सोच को दूर करते हुए और कोई अगर मिल जाए ऐसा व्यक्ति जो कि इस सोच में जा रहा है तो उसको भी जो है जिंदगी के लिए जीवन के लिए उजागर करते हुए आप जो है श्रीमद् भागवत जी का स्मरण करवाएं और वह मनुष्य जो है जरूर ही अपने जीवन के लक्ष्य को जो है समझ करके आगे के जीवन को जिएगा। जो व्यक्ति इन साधनों को अपनाता है वह सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत हो जाता है और अवस्थाओं से पार करके आत्मदृष्टा बन जाता है। इसके बाद आगे भी कपिल मुनि जो है इस कथा को जो है और श्रीमद् भागवत जी की कथा में तृतीय अध्याय में आगे भी जो है किस तरह करके शरीर जो है कैसे
तरह-तरह के कृत्य करता है, किस तरह से निर्मित होने के बाद क्या करता है, यह बता रहे होते हैं। और श्रीमद् भागवत जी की कथा का तृतीय स्कंद का 22वां वीडियो को इस समय विश्राम देने का समय आ गया है, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर शायद आप जो है इस वीडियो को पूरा सुन ना पाए और इसके लिए श्रीमद् भागवत जी की पूरी कथा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, 23वें वीडियो में, जहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के बारे में आगे हम जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा राधे राधे, प्रणाम। और आप सबसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत जी की जय कहे, एकादशी माता की जय कहे और लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय कहे और प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।